दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों तक तेज गर्मी बढ़ने को लेकर के लू चलने को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 दिनों तक तेज गर्मी पड़ने को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा, जबकि बीते दिन प्रदेश में सबसे गर्म स्थान राजनांदगांव रहा, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस अभी भी बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रायपुर जिले में आगामी 2 दिनों तक के लिए गर्म हवा चलने यानी लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीते दिन प्रदेश के 4 जिले सबसे ज्यादा गर्म रहे, जिनमें राजनांदगांव 43, बिलासपुर 41, रायपुर में 40.8, जबकि रायगढ़ में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डोंगरगढ़ के बाबमलेश्वरी धाम में चैत्र नवरात्र महोत्सव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज से लेकर 8 दिनों तक ये पर्व चलने वाला है। 1200 पुलिस जवानों की तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर रखी गई है। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र का महोत्सव आगामी 30 मार्च से लेकर यानी आज से आगामी 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा और ऐसे में बाबमलेश्वरी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने भव्य तैयारियां कर रखी हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी, झालरों और फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रोपवे सेवा दिन में चलेगी। आने और जाने का किराया 100, जबकि एक तरफा यात्रा का शुल्क 70 रुपये रखा गया है। भक्तों की सुरक्षा के लिए 1200 पुलिस जवानों की तैनाती भी यहाँ पर करी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करने वाले हैं। 1,80,000 टीचर्स और 56 लाख बच्चों की अटेंडेंस अब मोबाइल ऐप पर माध्यम के ट्रांसफ़र के माध्यम से लेकर के मध्याह्न भोजन तक की तमाम तरह की जानकारी विद्या पर होने वाली है। छत्तीसगढ़ के अलावा देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षकों और बच्चों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसके लिए रायपुर में जनवरी 2024 से काम चलाया जा रहा था। समग्र शिक्षा केंद्र के कार्यालय में विद्या समीक्षा केंद्र यानी VSK बनाया गया है। IIT भिलाई के छात्रों ने मिलकर मोबाइल ऐप, वेबसाइट और कॉल सेंटर्स तैयार किया है, जिनमें किसी भी स्कूल की रियल टाइम जानकारी एक क्लिक के माध्यम से पता की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को यानी आज बिलासपुर से विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करेंगे और इससे प्रदेश के 56,080 स्कूलों में पढ़ रहे 56,12,889 बच्चों और 1,80,790 शिक्षकों की मॉनिटरिंग विधिवत तरीके से करी जा सकती है। घुटनों के बल सड़क पर बैठकर बर्खास्त BEd प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अपनी मांगों का समर्थन करते नजर आए। बिलासपुर में PM मोदी के दौरे से ठीक पहले इन्होंने रैली निकाली और अपने समायोजन की मांग करी। राजधानी रायपुर के अलावा पिछले 100 दिनों से तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर BEd प्रशिक्षित BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षक बर्खास्त शिक्षकों ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले घुटनों के बल सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। बीते दिन उन्होंने रैली निकालकर समायोजन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करती। इसके अलावा इस रैली को बर्खास्त BEd सहायक शिक्षकों ने न्याय गुहार यात्रा का नाम दिया। इसके चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई, जिससे चौक पर रैली निकाली गई थी वहां जाम की स्थितियां बनी रही। रैली की वजह से लोग परेशान होते नजर आए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने तकरीबन प्रदेश के 3,000 BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। जहाँ अपनी बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ ये लगातार अपनी जायज मांगों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहरू चौक से शिक्षकों ने ये रैली शहर के प्रमुख व्यस्ततम मार्गों से होकर गुजारी। शिक्षकों की कतार तकरीबन 500 मीटर लंबी थी। रैली गांधी चौक से शिव टाकी चौक, पुराना बस स्टैंड, इमलीपारा, बृहस्पति बाजार होते हुए नेहरू चौक तक पहुंची। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी फामेश्वरी। पिता ट्रेनिंग देकर मजदूरी करने जाते थे और मां ने कहा कि लोग कान भरते थे, हमने हमारी बेटी को देश की सेवा में भेजा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की 21 साल की फामेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बन चुकी हैं। फामेश्वरी फिंगेश्वर ब्लॉक के छोटे से गांव परसरा जोशी की रहने वाली हैं। फामेश्वरी की मां को कभी भी पड़ोस के लोग ताने दिया करते थे। आज जब वह अग्निवीर बनी तो हर किसी ने उनका उत्साह वर्धन किया। बता दें कि अब फामेश्वरी ने कहा कि मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ है, मैं अग्निवीर बनने का फैसला कर चुकी थी। 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरा चयन हो गया। मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। लोगों के ताने सुनने के बाद भी मैंने अपनी हार नहीं मानी।
एक बड़ी खबर जहां बलौदाबाजार जिले का नाम अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार बलौदाबाजार जिले का नाम बदल करके अब संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर गुरु घासीदास धाम के नाम पर इस जिले का नाम रखा जाएगा। इसी के साथ ही इसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर सकती है। अपर कलेक्टर को जारी आदेश में अधिकारियों से इस फैसले पर स्पष्ट राय देने को कहा गया है। प्रशासन से जल्द ही जल्द आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद अब नाम बदलने की प्रक्रिया आगे की फाइलों में बढ़ा दी गई है। अनियंत्रित होकर के बोलेरो नाले में जा गिरी। धमतरी में सगाई कार्यक्रम से सभी वापस लौट रहे थे और एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक के हालात गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सगाई समारोह से वापस लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर के एक नाले में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक के हालात गंभीर बने हुए हैं। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोतली और कंडेल के बीच की शुक्रवार रात की है, जहाँ आधी रात को हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ घायलों को ब्लड की जरूरत भी थी। वहीं एक के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपए तक शराब सस्ती होने वाली है। सालाना 8,000 करोड़ रुपए की शराब लोग गटक रहे हैं। बता दें, इनमें से 35% पुरुष और तकरीबन 3% महिलाएं भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल से शराब की कीमतें सस्ती हो जाएंगी। प्रदेश के तकरीबन 650 से अधिक शराब की दुकानों में नए रेट्स लागू होंगे। आबकारी विभाग से मिली रेट लिस्ट की पड़ताल करने पर यह बात पता चला कि प्रीमियम विस्की की कुछ बोतलें तकरीबन 3,000 रुपए तक सस्ती हो रही हैं। हालांकि ये राहत सबसे महंगे दाम की शराब कीमतों पर लागू होगी। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक की कमी आई है। बार में भी शराब के दाम घटेंगे। हालांकि वहां मिलने वाले रेस्तरां सर्विस की वजह से कीमत में कोई खास फर्क महसूस होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। भोरमदेव महोत्सव में तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लिया पुलिस ने, जहां 5 नाबालिग समेत 19 आरोपितों की गिरफ्तारी करी गई और इनका जुलूस शहर मार्च में निकाला गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरमदेव महोत्सव पर भीड़ ने जम करके उत्पात मचाया था और 2000 कुर्सियां तोड़ डाली थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। बीते 2 दिनों में 5 नाबालिग समेत कुल 19 लोगों को पुलिस ने अपनी कार्यवाही के तौर पर हिरासत में लिया है। पकड़े गए उपद्रवियों को पुलिस ने उठक बैठक कराया और फिर कुर्सियों के साथ जुलूस भी निकाला। इसी के साथ ही नाबालिग परिजन को भी कड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। 1 अप्रैल से कई ऐसे तमाम नियम हैं जो बदलने वाले हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। एलपीजी, बैंकिंग, यूपीआई और टैक्सेस से जुड़े कई नियमों पर हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते चले। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 में बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियमों और डीमेट अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम में महीने में केवल 3 बार मुफ्त ही पैसे निकाल सकते हैं और इसके बाद हर लेन देन पर 20 से 25 रुपए का शुल्क लगने वाला है। वहीं हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तपती गर्मी का असर दिखने वाला है। जहां पर बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी का लेवल बढ़ने लगा है और ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव और बालोद जिले के स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी हुआ है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि 5 अप्रैल तक समस्त परीक्षाएं समाप्त कर ली जाएंगी। शैक्षिक सत्र के अंत में 30 अप्रैल तक जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों का संचालन सुबह 7:30 से 12:30 तक किया जाएगा। 2 पालियों में लगने वाले स्कूलों को भी 1 पाली में समायोजित करके संचालन करना होगा। एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर पलट गई। 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गौरेला से लगे तकरीबन एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रॉली में बैठे 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। इसके अलावा बात करें जानकारी के अनुसार की तो ट्रॉली में सवार होकर सभी वन उपजाऊ इकट्ठा होने जा रहे थे, तभी इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और जरूरी सूचनाएं पहुंची पुलिस के मामले में जुट गई है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, जिनमें से 11 महिला नक्सली हैं। 12 साल पहले 27 कांग्रेस लीडर्स के हत्याकांड में भी शामिल थे ये नक्सली। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ साथी 500 से 600 जवानों ने तकरीबन 17 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें से 11 महिला पुरुष नक्सली हैं, जबकि मुठभेड़ किरनापाल थाना के उमपल्ली गाँव में बताई जा रही है। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन SZCM स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुद्रा का नाम शामिल है। इस बाबत इन्होंने जानकारी भी जुटाई। बीएसएफ ने ग्रामीणों को जरूरी सामान बांटे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तकरीबन 150 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिला सुरक्षा बल की 47वीं बटालियन ने कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। बुंदेलखंड में गांव की अगर हम बात करें तो 28 मार्च को सिविल एक्शन प्रोग्राम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। बीएसएफ ने ग्रामीणों को बर्तन, मच्छरदानी, कंबल और चप्पल, साथ ही छाते वितरित किए और इसी के साथ ही कीटनाशक स्प्रे मशीन, पानी की टंकी और रेडियो सेट भी यहां पर बरामद किया गया है। रायपुर में चेट्टी चंड महोत्सव को लेकर मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो रायपुर में खास तौर पर मीट बिक्री पर रोक लगाई गई है। 30 मार्च चैत्र नवरात्र और चेट्टी चंड के पावन मौके पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीटर दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने वालों पर कानूनी सख्त कार्यवाही यहाँ पर की जानी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत 171 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जहां डिप्टी सीएम अरोड़ साहब भी इस सभा में उपस्थित नजर आए। बेमेतरा जिले में बीते दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 171 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम व बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरोड़ साहब मुख्य अतिथि के तौर पर वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। ये कार्यक्रम शहर के इंडोर स्टेडियम कंतेली में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरोड़ साहब ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल प्रदान करने वाली योजना है। बालोद का एकमात्र शक्कर कारखाना संकट में घिरता नजर आ रहा है। इस साल 64,000 गन्ने की पेराई कराई गई। किसानों को 15 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एकमात्र उद्योग मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना इस साल अपने लक्ष्य से पीछे रह गया है। साल 2024-25 के पेराई सत्र में कारखाने ने 70,000 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा था, लेकिन तकरीबन 64,646 मीट्रिक टन ही गन्ने की पेराई करा पाए। वहीं अगर हम कारखाने के महाप्रबंधक लीलेश्वर देवांगन की बात करें तो किसानों ने कुल 20 करोड़ 37 लाख रुपए का अनुमानित भुगतान करना है। इनमें से 15 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान पहले से किया जा चुका है और शेष राशि का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार तक हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके अलावा इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, ये कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलेगा।